गुड मॉर्निंग 9th क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 1 और उसके काव्य खंड के प्रथम पाठ के बारे में जिसका नाम है कबीर की साखियां और सबद। अब हम इस पाठ में कबीर के सबद और उनके पद जो हैं उनके बारे में जानेंगे। निर्गुण भक्ति के प्रति अपने भावों को प्रकट करते हुए कबीर जी मानते हैं कि ईश्वर को मनुष्य अपने अज्ञान के कारण इधर उधर ढूंढने का प्रयास करता है। वह ये नहीं जानता कि ईश्वर तो उसके अपने भीतर ही छिपा हुआ है। ना तो वह मंदिर में है और ना ही मस्जिद में है, ना कावा में है और ना ही कैलाश पर्वत पर। वह किसी आडंबर, योग, विराग और क्रियाक्रम से प्राप्त नहीं होता। यदि उसे अपने भीतर से ही ढूंढने का प्रयत्न किया जाए तो वे सरलता से प्राप्त हो सकता है, क्योंकि वह तो प्रत्येक व्यक्ति की श्वासों में बसा हुआ है। पल भर की तलाश से ही उसे पाया जा सकता है। कबीर जी मानते हैं कि उनके हृदय में ज्ञान की आंधी चलने लगी है, जिस कारण भ्रम रूपी छप्पर उड़ गया है, जिसमें ब्रह्मा छिपा हुआ था। अब माया उसे बांधकर नहीं रख सकती। ज्ञान की आंधी के बाद शरीर कपट से रहित हो जाता है और ईश्वर के प्रेम की उस पर वर्षा हो गई है। इससे भक्त जन प्रभु के प्रेम रस में भीग गए। परमात्मा की भक्ति का उजाला चारों तरफ हो गया है। तो आइए अब हम सबद के पहले पद की व्याख्या को जानेंगे। मैं को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देबल, ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश में। ना तो कोनो क्रियाक्रम में, नहीं योग वैराग में। खोजी होए तो तुरते, मिलहो पल भर की तलाश में। कहे कबीरा सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। कबीर जी मानते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति कहीं बाहर से नहीं होती, बल्कि वह तो हर जगह विद्यमान है। उसे तो अपने भीतर की पवित्रता से ही प्राप्त किया जा सकता है। कबीर जी के अनुसार निर्गुण ब्रह्म मानव को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मानव, तुम मुझे कहाँ ढूंढते फिरते हो? मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। मैं ना मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ। मैं ना मुसलमानों के पवित्र तीर्थ स्थल कावा में बसता हूँ और ना ही मैं हिंदुओं के धार्मिक स्थल कैलाश पर्वत पर। मैं किसी भी क्रियाक्रम और आडंबर में नहीं हूँ और ना ही मेरी प्राप्ति योग साधनाओं से हो सकती है। मैं वैराग्य धारण करने से भी नहीं मिलता। यदि तुम वास्तव में मुझे खोजना चाहते हो तो मैं तुम्हारे पल भर की तलाश में मिल जाऊंगा। तुम अपने मन की पवित्रता से मुझे प्राप्त करने का यत्न करो। कबीर जी कहते हैं कि हे भाई साधो सुनो, मैं तो तुम्हारी सांसों के सांस में बसा हुआ हूँ। मुझे अपने भीतर से ही खोजने का यत्न करो। तो आइए अब हम सबद के दूसरे पद की व्याख्या को जानें। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रही न बांधी। हिति चित का दबे थुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। तृष्णा छानी पर घोर उपरी, कुबद्धि का भांडा फूटा। जोग जुगती करी संतो बांधी, निर्चु चुबे न पानी। कूड़ कपट काया का निस्काया, हरि की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल भूटा, प्रेम हरिजन भीना। कहे कबीरा भान के प्रकटे, उदित भयातम खीना। इन पदों में कबीर जी रहस्यात्मकता तथा तत्कालीन परिस्थितियों की सुंदर अभिव्यक्ति करते हैं। ये पद कबीर की दार्शनिक मान्यताओं पर प्रतिनिधित्व करता है। ज्ञान के प्रभाव से अज्ञान और भ्रम रूपी छप्पर उड़ जाता है और जीवात्मा की तृष्णा मिट जाती है। तो कबीर जी कहते हैं, हे भाई, मेरे हृदय में ज्ञान रूपी आंधी चलने लगी है, जिसमें भ्रम रूपी छप्पर उड़ गया है।
इसमें भ्रम छिपा हुआ था। माया अब जीव को बांधकर नहीं रख सकती। इस छप्पर की सारी सामग्री छिन्न भिन्न हो गई है। मन के दुविधा रूपी दोनों खंभे गिर गए हैं जिन पर ये टिका हुआ था। इस छप्पर का आधारभूत मोह माया खंभा भी टूट गया है और तृष्णा रूपी छान ज्ञान की आंधी से टूटकर भूमि पर गिर गया है। कुबुद्धि का घड़ा फूट गया है, अर्थात अज्ञान और विषय वासनाओं का जीवन में कोई स्थान नहीं रहा है। शरीर कपट से रहित हो गया है। ज्ञान की आंधी के पश्चात भगवान के प्रेम और अनुग्रह की वर्षा हुई है, जिसमें भक्त जन प्रभु के प्रेम के रस में भीग गए हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी सूर्य उदय होते ही अज्ञान का अंधेरा दूर हो गया है, अर्थात ज्ञान और परमात्मा की भक्ति का उजाला चारों तरफ फैल गया है।